श्री राम जय जय राम। झूठ ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही सब व्यवहार, ये कलयुग के व्यक्ति का लक्षण है। उसके व्यवहार में झूठ आ जाएगा। और समस्या यह है कि कलयुग में ऐसे ही लोग सफल दिखते हैं। हाँ, जो झूठ व्यवहार कर रहे हों, मिलावटी कार्य कर रहे हों, वो लोग बहुत सफल दिखते हैं कलयुग में। और जो ईमानदारी से रह रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, वो कई बार पीछे दिखते हैं। तो लोगों को लगता है कि भैया पाप करने से धन बढ़ जाएगा, पाप करो तो हम सुखी रहेंगे। और देखो ये इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं, ये दुखी बने रहते हैं। ऐसे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि पाप करने वाले सुखी क्यों देखे जा रहे हैं, पुण्य करने वाले दुखी क्यों देखे जा रहे हैं। देखो, सब व्यक्ति अलग अलग प्रारब्ध लेकर के आते हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। और ये नहीं है कि पाप करने वाले सब सुखी ही देखे जा रहे, दुखी भी देखे जाते हैं। दो व्यक्ति थे, आमने सामने दोनों की दुकान थी, और एक सदा सर्वदा धर्म का पालन करता, धर्म का व्यापार करता, सत्य बोलता, और सामने वाला सब मिलावटी व्यापार, झूठ का व्यापार, झूठ का व्यवहार। लेकिन महाराज उसके घर में गाड़ी भी है, उसके घर में सब संपत्ति भी है, सब सुविधाएं भी हैं। और जो धर्म का आचरण करने वाला व्यापारी था, वो बेचारा सामान्य था, उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। तो एक बार वहां से महात्मा निकले। तो जब महात्मा वहां से निकले तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले भगवान ये हमारी बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? अरे हम तो जीवन भर से धर्म का आचरण कर रहे हैं और नमक रोटी मिल रही है, और ये सामने बैठा बैठा हम रोज देखते हैं ये दिन भर अधर्म से व्यापार करता है और इसकी उन्नति ही होती जा रही है, क्या कारण है इसका? महात्मा उसको लेकर के गए गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर गड्ढा खोदा, गड्ढा में उसको खड़ा कर दिया। वो डर गया। माता नहीं, महात्मा क्या करने वाले हैं भाई? अरे बोले तुम खड़े हो जाओ, थोड़ा देर खड़े हो जाओ, जैसा जैसा हम कहते जाएं वैसा वैसा करते जाओ। वो खड़ा हो गया। महात्मा बाल्टी भर भर करके उस गड्ढे में गंगा जी का जल डालने लगे। कमर तक जल आ गया, कंठ तक जल आ गया, मुख तक जल आ गया। अब ऐसी स्थिति हुई कि यदि और जल बढ़ता है तो वो मर जाएगा, नाक बंद हो जाएगी। उसने कहा महाराज यदि अब एक अंगुल भी ऊपर जल आता है तो हम मर जाएंगे। महात्मा ने कहा बस तुम ठीक ठीक समझ गए। क्या समझे? बोले ये समझ गए कि वो जो आपके सामने वाला व्यक्ति पाप करता है, अन्याय से धन कमाता है और उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है, बस वो एक अंगुल की कमी रह गई है। जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाएगा और जिस दिन वो एक अंगुल जगह जो बच गई है वो पूरी हो जाएगी, उस दिन उसके जीवन में इतना अनर्थ आएगा, इतना दुख आएगा, इतना कष्ट आएगा कि वो परेशान हो जाएगा। आत्महत्या करने के भी विचार उसके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन तुम धर्म का आचरण करते हो, सदाचार का आचरण करते हो, तुम्हारा जीवन ऐसा ही बना रहेगा। और तुम भले ही नमक रोटी खाते हो लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। देखो, अधर्म का जो आचरण कर रहे हैं वो कुछ दिन हो सकता है कि बहुत उठते हुए दिखाई दें, पर वो सब डूब जाते हैं। रहे न रावण सम बलवानी, हिरण्याकश्यप सम अभिमानी। रावण जैसे बलवान नहीं रहे, हिरण्यकश्यपु जैसा बलवान धरती पर नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि ये हिरण्यकश्यपु का घर है, यहाँ हिरण्यकश्यपु रहता था। और हिरण्यकश्यपु का प्रताप कैसा? एक बारिश हो जाए तो बादल आकर के बारिश कर जाते थे, समय पर अपने आप। समुद्र समय पर अपने आप मणि और रत्न लेकर के सामने प्रकट हो जाता था। सब देवता समय पर अपने अपने उपहार लेकर के उसके सामने आते थे। लेकिन क्या आज उसका कोई संसार में अस्तित्व है? आज जो धर्म से चलता है, सत्य का आचरण करता है, हो सकता है कि वह दीपक के जैसा जले, लेकिन वो जलता ही रहेगा, वो कभी बुझने वाला नहीं है। ये धर्म के आचरण का लाभ है।